देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है आप बहुत खूबसूरत हैं। आप या आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हैं और फाइनेंशियली स्टेबल भी मुझे दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है, मासूम है, काफ़ी मासूम है आप अपने पार्टनर की नज़रों में। आप जैसा मासूम उन्होंने देखा ही नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट और एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हो सकते हैं। और यही चीज़ वो मतलब अभी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ब्यूटी और ब्रेन दोनों की ही प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, मन ही मन। साथ में एस ऑफ सोर्ड्स आया है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिफरेंसेस बहुत हैं, थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है। इमोशनल काफ़ी है, 10 ऑफ कप्स, इमोशनल काफ़ी है। बॉटम ऑफ द डेक में भी है किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर अब डिसीज़न लेना चाहते हैं एक मेच्योर मैन की तरह। एक मेच्योर मैन या एक मेच्योर वुमन की तरह डिसीज़न लेना चाहते हैं आपकी तरफ। डिफरेंसेस मुझे बहुत दिख रही है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज गैप भी काफ़ी होगा। तो ये सारे डिफरेंसेस के चलते आप लोगों की जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, लंबी खिंचती चली जाती है। मगर अब वो डिसीज़न ले रहे हैं, एक्शन लेने का टाइम आ गया है बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन का। एक्शन लेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर भी देख सकते हैं, ये सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है, तो सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा दोनों की एनर्जी हो सकती है, इसमें होती ही है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी इस रीडिंग तक पहुँचें आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। बेशक आप 5 साल बाद देख रहे हो इस रीडिंग को। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंट नेचर, आपका नर्चरिंग केयरिंग बिहेवियर, ये सब याद करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। साथ में आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर, ग्रीनरी, नेचर से प्यार करने वाले इंसान हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आप लोग ये जर्नल रीडिंग है, एक हैप्पी फैमिली आपकी होगी और आपकी लाइफ में कई सेलिब्रेशन आएंगे जब आप लोगों को इनविटेशन देंगे। एस ऑफ सोर्ड्स बताता है, एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में दोनों जब आफ्टर मैरिज ऐसी हज़ारों सेलिब्रेशन आएंगी जब आप दोनों एक साथ उसे सेलिब्रेट करेंगे। कोई थर्ड फैक्टर है, इन्फ्लुएंस डाल रहा है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी तो है ही, कोई फीमेल या मेल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ लोग सिंगल हैं। एज गैप भी काफ़ी है, किसी किसी का एज गैप है। आज के आपके राजकुमार या राजकुमारी आपसे काफ़ी छोटी हो सकती हैं, तो उस एज गैप की वजह से भी आपके पार्टनर में मेच्योरिटी नहीं है, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप सीरियस हैं रिलेशनशिप में, मगर आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। वो इस चीज़ में सिंसियरिटी या कोई एफर्ट्स नहीं डालते, इसलिए कि सीरियस नहीं है तो एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं। उन्हें लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है और इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है किसी किसी के पार्टनर की, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। और कोई मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सीरियस है। आप लोगों में जितने भी डिफरेंसेस हों उन्हें अब कोई मैटर नहीं करता,
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जी है, वो भी परमानेंट हारमोनियस यूनियन की कमिटमेंट देंगे। स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर करेंगे, बैठकर मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे और दूर करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये मुझे दिख रहा है। आज इमोशनल काफ़ी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, वहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, सारे कप्स में भरे हुए हैं। तो आज आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं और इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है और आप पर मर मिटे हैं आपके पार्टनर। आज अगर आप पास होते तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। ये एनर्जी है। आज आप चांद सितारे भी मांगते तो वो ला देते। इतने इमोशनल हैं, मतलब होता है ना इमोशंस में आप कोई भी गिफ्ट मांगो तो जान भी हाजिर है। तो अब वो चांद के साथ 16 सितारे भी आपके लिए बांध लाते अगर आप बोलते तो। डरते बहुत हैं आपसे, आपसे बहुत डरते हैं आपके पार्टनर। एक खौफ खा जाता है जब वो सोचते हैं अपनी फीलिंग्स आपको बतानी है, आपका रिएक्शन क्या होगा। और ये कि खौफ किस लिए, देखिए यहाँ पे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी ब्यूटी से प्यार करते हैं, आपके इनोसेंट नेचर से प्यार करते हैं। मतलब सिर्फ आपका एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार नहीं करते। अब अगर आप कोयले की खान भी हो, आपसे प्यार हो गया है। अब आप अगर आपकी आंखें ना हो, आप सिर के बाल ना हो, फिर भी ये उनका अभी जो है उनका प्यार अनकंडीशनल लव है। आपसे डरते हैं, क्यों डरते हैं? मुझे दिख रहा है नीचे ही आया है 4 ऑफ कप्स। आपको रिफ्यूज़ किया था, रिजेक्ट किया था एज गैप की वजह से, रिलीजन की वजह से, है ना। कोई कोई होता है कॉम्युनल होते हैं, यहाँ तक कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं नई पूजा में चंदा भी नहीं देते हैं, है ना। कॉम्युनल होते हैं, मैंने देखा है दुर्गा पूजा में बहुत से लोग चंदा भी नहीं देते हैं कॉम्युनल की वजह से। और कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, हर मंदिर मस्जिद गिरजा सब जगह ही चक्कर काट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको रिफ्यूज़ किया था एज गैप की वजह से, आपकी और कल्चर हो सकता है, कास्ट, इन सब की वजह से वो। और हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो ऑक्यूपाइड भी थे, ऐसा नहीं है, वो इंसान बंधे हुए भी थे। साथ साथ मुझे यहाँ डिफरेंसेस तो दिख ही रही है आप दोनों में होंगे, साथ साथ मुझे दिख रहा है ऑक्यूपाइड भी थे वो इंसान। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मतलब आपने प्रपोज किया तब वो मैरिड थे, या प्रपोजल बहुत सारे थे उनके पास, या एंगेजमेंट हो चुकी थी, ये मुझे दिख रहा है। अभी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ से मूव ऑन होने वाले हैं। वो चाह रहे हैं आपसे अब पीछा छुड़ा के डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। आपको इग्नोर करेंगे, या करना शुरू कर दिया होगा, या कमिंग फ्यूचर में आपको इग्नोर करेंगे और साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देंगे। दूर से आपको चाहेंगे, दूर से आपको प्यार करेंगे, मगर आपको भनक नहीं लगने देंगे, आपको भनक नहीं लगने देंगे। आप पजल होके रह जाओगे, आप पजल होके रह जाओगे, स्टक हो जाओगे, और वो अपनी लाइफ हैप्पी गुजारेंगे, ये मुझे दिख रहा है। जब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे उनकी लाइफ हैप्पी वो गुजारेंगे, मगर आपको 24/7 मिस करेंगे, मगर आपको भनक नहीं लगने देंगे। आप ना कंफ्यूज रहोगे। जो लोग सीरियस हैं आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हुए डर रहे हैं, इसलिए कि आप अपनी सेल्फ लव में बिजी हैं। मुझे ये दिख रहा है आप या आपके पार्टनर, है ना, जो अभी सेल्फ लव में बिजी है, बिल्कुल पूरा फोकस कैरियर पे, पैसे कमाने में और अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं। सोशल वर्क में, एनिमल लवर, प्लांट लवर हो सकते हैं, स्किल काफ़ी है आपके पार्टनर में, अपनी हुनर का वो बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। और मुझे दिख रहा है धन वर्षा हो रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है धन की वर्षा हो रही है आपके पार्टनर के घर में, पार्टनर की वजह से। तो इंडिपेंडेंट वुमेन है आप, सक्सेस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, प्रॉफिट, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडन, और साथ में नेम, फेम, पॉपुलैरिटी भी आपके पार्टनर का हो सकता है।
और यही चीज़ें उन्हें खाई जा रही हैं कि आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े, कोई कमी नहीं दिख रही है उन्हें। एक होता है ना, कमी हो तो इंसान प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे। इस इंसान में कुछ कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न और एक फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन में बैठी हुई हैं। तो ये मेरा प्रपोज़ल क्यों लेंगी, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, जो लोग सीरियस हैं। मगर फिर भी एक बार प्रपोज करना चाहते हैं। दो दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है स्ट्रेटजी बना रहे हैं और वो अपना प्रपोजल देंगे ज़रूर। क्यों, आप तो वेट ही कर रहे हो उनका, आप वेट कर रहे हो, आप प्रपोजल लेने के लिए रेडी बैठे हो और उन्हें ये नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता, इसलिए वो डर रहे हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है। नई शुरुआत विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ होने वाली है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मुझे दिख रहा है पहले कभी नहीं किया, आप करेंगे। वो भी वो भी इसके लिए रिग्रेट फील करते हैं कि आपको खोया क्यों उन्होंने। ये उनको पल पल ये दुख खाए जाता है कि आपको क्यों खोया, आप तो एक गिफ्ट की तरह हैं, उनकी लाइफ में आए थे। अब वो सोशल वर्क कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, नीडी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी काइंडनेस नेचर दिखा रहे हैं। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी की उनके पास कोई कमी नहीं है, कोई ऑथोरिटी, एक होता है ना पावरफुल एक पर्सनालिटी। तो आपके पार्टनर की एक पावरफुल पर्सनालिटी होगी, ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, एक ऑथोरिटी हमेशा लेकर चलते हैं, लीडरशिप एबिलिटी है। तो ये सब देख कर ना वो खौफ खा जाते हैं, उन्हें लगता है कोई भी तो कमी नहीं है, तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी क्यों, और ऊपर से मैंने पहले रिजेक्ट किया था। यही सोचते हुए डरते हैं वो, काफ़ी खौफ खाए हुए हैं। आप आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं फिजिकली, आप अंदर से तो इनोसेंट हैं ही, आपका आउटर जो गेस्चर है, लुक है, उससे भी काफ़ी अट्रैक्टिव है वो। आपके पार्टनर अट्रैक्ट रहते हैं। नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, इंटेलिजेंट, विजडम सब है, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, लीडरशिप एबिलिटी है, कैरियर ओरिएंटेड है और थोड़े से डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग हो सकते हैं। डोमिनेट करना, कंट्रोल करना और एक बॉसी बॉसी एटीट्यूड, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, ये एटीट्यूड हो सकता है। मैं जो करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, आई एम द बेस्ट, ऐसा एटीट्यूड हो सकता है उनका। मगर फूल लेकर बैठे हैं आपको देने के लिए। पहले वो एफर्ट डाला नहीं था, फियरलेस घूमते रहते थे, फ्री माइंडेड थे, एडवेंचर करते रहते थे, मनमौजी मस्त मौला थे और रिस्क लेने से डरते थे। आपके साथ आगे बढ़ना उन्हें रिस्क लगता था, इस वजह से काफ़ी एनर्जी, अभी करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, इसलिए कि आप पूरा फोकस आपने कैरियर पे कर रखा है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज है। समझ में नहीं आ रहा, आपकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है उन्हें, ना ही उन्हें पता चल रहा है कि आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं। इस वजह से वो काफ़ी दुखी रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और वो खुद पजल हुए बैठे हुए हैं, काफ़ी पजल है, आगे बढ़े या ना बढ़े, ये उनकी सिचुएशन है। ईगो काफ़ी था आपके पार्टनर में पहले, ईगो एटीट्यूड बहुत था, फियरलेस होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उसी वक्त आपकी हो गई एंट्री, है ना, डिसबैलेंस हो गए। फिर आपको रिजेक्ट करने के बाद, रिफ्यूज़ करने के बाद वो थोड़ा सा बैलेंस हुए, मगर उसके बाद तो ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो गई। 24/7 आप उनके दिमाग में रन करते रहे, दोनों की हालत एक समान। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो दोनों की हालत एक समान ही होती है ना, जब दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होता है तो दोनों की सिचुएशन सेम हो जाती है। एक बैलेंस में रहता है, दूसरा डिसबैलेंस हो जाता है। जो डिसबैलेंस होता है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, इसलिए कि अवेकनिंग प्रोसेस पहले फेमिनाइन की होती है। जो 5 साल वैसे तो 7 साल मिनिमम जर्नी होती है, मगर 5 साल अवेकनिंग में लग जाते हैं फेमिनाइन के। बाद में जो 2 साल है वो बैलेंस रहती है, उस टाइम हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग चलती है, तब फेमिनाइन पूरी डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद बैलेंस हो जाती है।
तब डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो जो हो रहा होता है अवेकनिंग प्रोसेस में सब पता होता है उन्हें, मगर वो साइलेंट रहती है। अगर आपके पड़ोसी हैं आपके ट्विन, तो आप उनके आपको पता है उनके साथ आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। टू ऑफ सोर्ट्स, दो सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फैमिली, और आपने एक को चूज करना पड़ रहा है। चूज़ करना पड़ रहा है इसलिए कंफ्यूज है, मगर कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, मुझे ये दिख रहा है। बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं। अभी चाह रहे हैं आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करना, मेच्योरिटी से आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये एनर्जी है। बेशक अभी खौफ में है, आपकी हाई वाइब्रेशन देखकर आपकी ऊर्जा जो है अभी आप हाई वाइब्रेशन में हैं। एक इंसान जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है और खुद के दम पे जब होता है ना, तो अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वही चीज़ आप में आ गई है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यूनियन से पहले मतलब आपकी जो इनकम है वो बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, भगवान आपके 10 द्वार खोल देता है आपको खड़ा करने के लिए, इसलिए कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। आपसे एक एक करके सब कुछ छीन लिया जाता है। तो वो छीनने के बाद भगवान आपके साथ खुद खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि आपके सारथी खुद, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, जो भी भगवान को, अल्लाह, जीसस, जिसका जो भगवान है, भगवान तो सब एक ही है, नाम अलग अलग हैं। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो आपके खुद ड्राइवर बन जाते हैं इस जर्नी में। और ड्राइवर जब खुद भगवान हो, जब सारथी खुद कृष्ण जी हो, तो उनको तो डेस्टिनेशन में पहुंचना ही है, चाहे जितने भी रास्ते में ऑब्स्टिकल हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी यही है। जस्ट आपको फेथ करना है, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, मतलब जो आपके सारथी हैं, मतलब भगवान पर। आपको कान्हा जी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे, वो भी भली भांति। और उसके बाद जब कान्हा जी खुद पहुंचाएंगे तो वो तो नरक हो ही नहीं सकता, है ना। नरक हो ही नहीं सकता। हाँ, जब तक आप उस डेस्टिनेशन में पहुंचते नहीं हो, टेस्ट बहुत है ना। टेस्ट बहुत है, वो टेस्ट तो पास करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही, कुछ तो खोकर ही कुछ पाया जाता है। हर तरफ से सुख तो किसी को भी नहीं मिला। पार्वती जी ने अपने पति में इतने सारे गुण बोले थे कि चाहिए मुझे ऐसा पति चाहिए, तो भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया, चलो तथास्तु। तो उन्हें 5 पति मिले, 5 पतियों से शादी करनी पड़ी। वरदान, भगवान से ऐसी चीज़ मांगी जो भगवान दे ही नहीं सकते थे, मगर फिर भी उनके ज़िद करने पर आशीर्वाद दिया। मगर फिर उन्हें 5 पति के साथ रहना पड़ा। क्यों? एक इंसान में पांचों गुण नहीं होते हैं, है ना। उन्होंने इतने सारे गुण वाले पति मांगे थे जो वो 5 मिला के पूरे कर पाते थे। तो सब चीज़ आपको एक साथ नहीं मिलेगा, कुछ खो कर ही कुछ पाना है। अटैचमेंट बहुत है, जो भी, अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर जो लोग मैरिड हैं, उनके किड्स हैं, हस्बैंड है, हो सकता है, इसलिए कि हम जब साथ रहते हैं हमारी बहुत अटैचमेंट हो जाती है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, अटैचमेंट से जुड़े होते हैं। रोज़ छोड़ने का जब सोचते हैं, एक लग्जरियस लाइफ भी है ना, उसकी भी अटैच 3D। बेशक हम डिवाइन ओरिजिन है, मगर फिर भी हमें लग्जरियस लाइफ की आदत पड़ जाती है। बेशक हमारा ट्विन भी अगर फाइनेंशियली स्टेबल है, मगर फिर भी हमें लगता है कि ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। एक सेल्फिशनेस आ जाता है, ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, अभी तो मेरे पास सब कुछ है, एक आइडेंटिटी है, एक इस्टेब्लिश लाइफ है। अगर हस्बैंड का प्रोफाइल अच्छा है तो इतना अच्छा प्रोफाइल का, तो हर किसी जो भी मेरे से रीडिंग कराता है, नहीं मैं अपनी हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी, बट उनके टच में रहना चाहूँगी। तो ये होता है ना इलीगल, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो इलीगल है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से टच में रहना चाहते हो, उनसे फिजिकल भी होना चाहते हो, उनसे चैटिंग भी करना चाहते हो, और उनका एक दिन मैसेज कॉल ना आए तो आप डिप्रेशन में मतलब मरने जैसी हालत हो जाती है ना। तो ये सब ना करके एक रास्ता चुनिए, आर या पार। जिसके साथ हैं आप उनके साथ ही रहिए, हैप्पी रहिए। फिर
अभी दो रास्ते हैं, इसी वजह से चूज़ नहीं कर पा रहे, अटैचमेंट से बंधे हैं, माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हम अगर 20 साल किसी के साथ घर बसाएं या 2 साल बसाएं या 5 साल बसाएं, हमें अटैचमेंट हो जाती है। आप एक घर में कुत्ता लाइए, उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाएगी। और यहाँ तो इंसान चाहे वो कैसा भी बिहेव करे, कार्मिक हो या सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम में जर्नी में आपके पार्टनर, आपको अटैचमेंट होगी ही, छोड़ते वक्त दुख होगा ही, तकलीफ़ होगी ही। तो वही तकलीफ़ से अभी बहुत से ट्विन फ्लेम गुज़र रहे हैं। क्यों? यूनियन का टाइम नज़दीक आ रहा है, दोनों को ही पता है। इसलिए कि इंट्यूशन पावर हाई हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। हर विज़न क्लियर होते हैं कि भाई यूनियन नज़दीक है। एक कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप हो जाता है, अब तो यूनियन नज़दीक ही है। और जो जो नज़दीक हैं वो दूरियां बनने लग जाती हैं। अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हैं तो आपके हस्बैंड के साथ आपकी बहुत दूरियां बन जाएंगी, दूरियां बन जाएंगी। और मस्कुलाइन की भी अटैचमेंट ख़त्म होती जाती है, तो वहाँ पे भी दूरियां बनती जाती है। जैसे जैसे फेमिनाइन दूरियां बनाती जाएंगी, फेमिनाइन को मिरर करके वो भी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि आपके मिरर सोल हैं, जर्नी तो आपको मिरर करके करेंगे। अगर फेमिनाइन अटैचमेंट ख़त्म नहीं करती तो मस्कुलाइन भी ख़त्म नहीं करते, उल्टा मस्कुलाइन ज़्यादा अटैचमेंट में घिरे रहते हैं। इसलिए कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, वो इस लूप में फंसते चले जाते हैं। उन्हीं की वजह से ये जर्नी डिले होती है। तभी दोनों का मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाता है, रात रात भर जागते हैं और सुबह तो काम वर्कहोलिक, दोनों ही वर्कहोलिक होते हैं। डिवाइन जर्नी के आखिरी में दोनों को ही बिजी रखती है कामों में, स्पेशली फेमिनाइन को। इसी वजह से अभी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कंफ्यूज, आ रहे हैं मगर धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में, इसलिए कि डर रहे हैं ना, डर डर के धीरे धीरे आ रहे हैं। उन्हें एक ऐसा लग रहा है बस रिजेक्शन ही मिलेगा, मतलब वो पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं। मगर मुझे दिख रहा है आ रहे हैं, आएंगे, आएंगे और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। किसी किसी को गिफ्ट मिल सकता है, मुझे दिख रहा है वो गिफ्ट बांट भी रहे हैं और आपको भी देंगे। चैरिटी डोनेशन कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, आपको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, ये दिख रहा है। जेनरोसिटी हो रही है उनकी, चैरिटी कर रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं आपको। उनके पास जो है उससे भी हैप्पी नहीं है, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर के पास जो है उससे हैप्पी है, उससे भी हैप्पी नहीं है। और ना ही आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ते हैं। एक होता ना कॉन्फिडेंस, एक्शन का कार्ड आता है, एक्शन लेते हुए उसके बाद आता है एक डर का कार्ड, एक्शन के साथ एक डर का कार्ड आ जाता है। अंदर से एक खौफ हमेशा उनको सताता है, मगर इमोशनल है, प्यार करते हैं आपसे, शुरुआत करना चाहते हैं फियरलेस होकर। मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ, कुछ व्यूअर्स की लाइफ ऑटो पायलट जैसी चलेगी, मतलब एफर्टलेस। आप विश मांगेंगे और विश कम ट्रू हो जाता है ना, मांगते साथ विश पूरी। काफ़ी फ्रीडम होगा। मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा। इस आपके पार्टनर काफ़ी अकेलापन, लोनलीनेस फील कर रहे हैं आपकी वजह से। आपकी उनको पता है उनकी ज़िंदगी में जो दुख है सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से है, आपको खोने की वजह से ही ये दुख आए हैं। ये सेपरेशन से, ये नो कांटेक्ट जोन की वजह से उनकी ज़िंदगी में सारे भूचाल, भूकंप आ गया है। आपसे जब मिले थे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की थी, एबेंडन था, ग्रोथ था। आपके जाने के बाद एक मतलब मनहूसियत सी छा गई। आप उनकी ज़िंदगी में एक लकी चार्म की तरह थे, एक सूरज की तरह थे। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए काफ़ी रोशनियाँ आपने बिखेर दी, उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदी, काफ़ी जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया। आपके जाने के बाद वो डूब गए, डूब गए।
एक भूकंप सा आ गया, आप मतलब उनकी ज़िंदगी की सारी तरक्की भी लेकर चले गए। उन्हें लगता है आपकी वजह से ही सारी खुशियाँ थी। अभी वो एक खालीपन, अधूरापन, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। दूर दूर तक उन्हें कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा, रोशनी नज़र नहीं आ रही है। आपके बगैर वो बिल्कुल अधूरा फील कर रहे हैं। आपको बांध कर रखना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है। वो चाहते हैं आपको बांध कर अपने पास ही रख लें, किसी कबर्ड में बंद कर लें आपको। एडिक्शन हुआ, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं। डिप्रेशन में रहते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, ऑब्सेशन हो गया है। पास्ट में चीटिंग किया था, किसी किसी के पार्टनर ने चीटिंग किया था, हो सकता है आपसे उधार लिए हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, आपसे पैसे लेकर जाते हो। एडिक्शन है, बहुत से लोगों की एडिक्शन है। फिजिकल भी हुए हो, एब्यूज़ भी किया हो, असॉल्ट किया हो, नेगेटिव एनर्जी बहुत थी किसी किसी के पार्टनर में। मगर आप चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से निकलना और आपको अपनी ज़िंदगी में बांध कर रखना। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पास्ट में मुझे दिख रहा है काफ़ी आर्गूमेंट होते थे, कन्फ्लिक्ट होते थे, फाइट होते थे आप दोनों में, डिसएग्रीमेंट, मेंटलिटी क्लैश होती थी। डिसएग्रीमेंट, आप कुछ बोलते थे, वो ऑपोजिट बोलते थे। एग्रेशन काफ़ी था आपके पार्टनर में, क्लैश होता था। पर्सनालिटीज़, ईगो जो मैच नहीं करती थी। अभी आपके एडमायरर हैं, आपको दूर से मिरर करते हैं, ड्रीमर हैं, एडमायरर हैं, आपके फ़ैन हैं, आपको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में आपको फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी, आपसे ही स्ट्रेंथ मिलता है उन्हें। आप उन्हें हील करते हो और स्ट्रेंथ देते हो। आप में एक इनर स्ट्रेंथ है, पेशेंस है, ब्रेव हो, कॉन्फिडेंस काफ़ी है आप में या आपके पार्टनर में। आप देख लेना, वाइस वर्सा, मैंने पहले ही बोला है। कंट्रोल कर लेते हो हर सिचुएशन में, ओवरकम करके आप बैलेंस कर लेते हो खुद को। और आप में शेर के मुंह से सक्सेस लाने की क्षमता है, एबिलिटी है। इसी बात से आपके पार्टनर ना गुस्से में भी रहते हैं काफ़ी। आपकी जो ये क्वालिटीज़ है ना, उससे ना वो कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं, चिढ़े हुए रहते हैं किसी वजह से। वो आपसे नाराज़ भी मुझे दिख रहे हैं। यस, नाराज़ हैं। आप सिर्फ पैसे कमाने में बिज़ी हो, पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो। आप हमेशा पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भाग रहे हो, एकदम अटेंशन नहीं दे रहे हो आपके पार्टनर को। इसी वजह से वो काफ़ी दुखी हैं और थर्ड पार्टी की वजह से भी दुखी हैं। आप तो दुख दे ही रहे हो, थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे जो आपको आपको कमिटमेंट दे, इस वजह से भी दुखी हैं। और साथ में एक मास्क, मुखौटा पहन के घूमना पड़ता है हैप्पी लाइफ का। हैप्पी लाइफ वो बिता रहे हैं, ऐसा मास्क पहन के घूमना पड़ता है। इस वजह से और भी दुखी हैं। उनके फ्रेंड वगैरह बोलते हैं अपनी दिल की बात जाके बता दे, मगर वो कौन से सुनने वाले इंसान हैं, टेढ़े हैं, ईगो बहुत है, टूटेंगे नहीं, खुद घुट घुट के मर जाएंगे मगर टूटेंगे नहीं। उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। इंट्यूशन पावर हाई हो रहा है उनका। सब कॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हो। शादी करनी है आपसे, बैठ गया है उनके दिमाग में, शादी करनी है आपसे। और डेस्टिनी में भी आप ही हो। किसी किसी की डेस्टाइन है, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में ही हो। अक्टूबर तक चांसेस हैं शादी के, बहुत से लोगों के। शादी या यूनियन हो सकता है, शादी ना हो, यूनियन हो जाए, इसलिए कि आपके जो कर्मा हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं और बैलेंस करेंगे, रियल फेस दिखाएंगे, अपना मास्क, मुखौटा उतारेंगे। बेशक पहले प्रिटेंड करते थे आपसे प्यार नहीं है, तुम्हें मैं नहीं चाहता, तुम्हें तो पता ही है मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तुमने मुझे प्रपोज़ कैसे किया। तो अब वो नहीं कहेंगे, क्यों? वो भी आपसे प्यार करने लगे हैं। रात रात भर आपके लिए सोते नहीं हैं, जागते हैं और पास्ट की गलतियों पे पछताते हैं। क्यों? अब आप दुनिया बन गए हो और इस दुनिया के वजह से दिल टूटा हुआ रहता है। थर्ड पार्टी इतनी दुख नहीं दे रही जितनी ये दुनिया ने दे रखी है। जब से आप उनकी ज़िंदगी में गए हो, उनकी दुनिया उजड़ गई है और उजाड़ने वाले कौन हो? आप ही हो। तो आप दुनिया बन गए हो और इनकी दुनिया उजड़ गई है उनकी दुनिया के आने के बाद। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है।
गोल्डन अपॉर्चुनिटी, important doors are opening for you right now, walk through them। ये एंजल का मैसेज है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में है, नए द्वार खोल दिए गए हैं अभी। उस द्वार से अंदर घुसिए, मतलब अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और उस द्वार से अंदर घुसिए, है ना। भगवान खुद धरती पे नहीं आते हैं, आपको इंट्यूशन पावर दिया है, उस इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। यही गाइडेंस है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। और चलकर जाइए, आगे बढ़िए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। आप मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हो। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि आपको इस जर्नी में आगे करना क्या है और कैसे बढ़ना है। अगर आप इनर यूनियन नहीं करते हैं तो आउटर रियलिटी में आपके पार्टनर आपको मिलते नहीं हैं। अगर आप रियलिटी में उनसे प्यार करते हो तो खुद से प्यार करना सीखो, इसलिए कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे प्यार नहीं करते, वो दूरी बनाते चले जाते हैं। आप और वो ऐसे ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, चाहे आप जितने भी समझाने की कोशिश करो, वो ढीठ होते हैं, अड़ियल टट्टू होते हैं, वो नहीं समझेंगे। वो आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट समझते हैं, जब आप बिना बोले सब कुछ बोल जाते हो। क्यों? वो तो आपके आत्मा है ना। आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। फेमिनाइन जब नई नई जर्नी में आती है, वो सिर्फ मुंह से बोल बोल के समझाती है, मुंह से बोलती है, कोड से समझाती है, सॉन्ग डेडिकेट करती है, मगर वो होता है ना, भैंस के आगे बीन बजाने के समान होता है। आप ये सब ट्रिक फेल है उनके सामने। आपकी चुप्पी से आप सब कुछ समझा सकते हो, सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट से वो सब समझ जाते हैं। क्यों? है तो आप ही के हस्बैंड या वाइफ, मस्कुलाइन एनर्जी में कोई भी हो, आप ही के हस्बैंड या आप ही के वाइफ हैं। वो अलग कोई नहीं है। आप सोचते हो वो इंसान दूसरा है, वो दूसरा नहीं है, आपका अपना ही है जो आपके अंदर ही रहता है। और आपकी चुप्पी में क्या छुपा है उनको सब पता है। इसलिए बोल बोल कर अपनी एनर्जी ड्रेन ना करें, साइलेंट रहिए, इनर वर्क कीजिए। और वो चाहे आप इंडिया में हो और वो अमेरिका में हो, आपको मिरर कर लेंगे, आप तक पहुंच जाएंगे यूनियन के टाइम। इसलिए एफर्ट्स बोलने में ना लगाएं, इनर वर्क में लगाएं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरे नंबर दिए होते हैं हमेशा मेरे वीडियो में, आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।